हेलो फर्स्ट ईयर। नाउ वर्क। वर्क क्या होता है? पहले एक बात समझ लें। एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया है और इसमें मैंने एक गैस भर दी है इस सिलेंडर के भीतर। यहाँ ये पिस्टन लगा दिया है और यहाँ कुछ वेट्स रख दिए हैं। तो जाहिर है कि ये प्रेशर लगाएगी ये गैस। चलिए जरा इसका वर्णन कर दें। सपोज ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स ए गैस एंड सम वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। आपने एक बार फिर से सिलेंडर लिया, उसमें गैस भर दी और ये रहा आपका पिस्टन। द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ये जो बॉटम है कंडक्टिंग मटेरियल का बनाते हैं ताकि हीट अंदर जा सके या अंदर से बाहर आ सके। तो बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल सो दैट हीट कैन फ्लो इन और आउट थ्रू इट। अब इफ वी रिमूव द वेट्स फ्रॉम द पिस्टन the gas will expand doing work against the piston। जरा समझिए, यहाँ पर आपने वेट्स रखे हैं। मान लो हमने एक वेट हटा लिया तो जाहिर है कि गैस जो है वो फैलेगी और फैलेगी तो पिस्टन को ऊपर धकेलेगी। पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगी और गैस जब फैलेगी पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगी तो ये कुछ काम करेगी। वही हमने कहा, इफ वी रिमूव द वेट्स फ्रॉम द पिस्टन द गैस विल एक्सपेंड डूइंग वर्क अगेंस्ट द पिस्टन। डूइंग वर्क अगेंस्ट द पिस्टन। लेकिन अगर इसका उल्टा, ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस एडिशनल वेट्स ऑन द पिस्टन, अगर मैं इस पिस्टन पर ऊपर से और वजन रख दूं तो पिस्टन नीचे जाएगा, गैस दबेगी और गैस दबेगी यानी गैस पर काम करना पड़ेगा। तो इफ वी प्लेस एडिशनल वेट्स ऑन द पिस्टन द गैस विल कॉम्प्रेस्ड एंड वर्क विल बी डन ऑन द गैस। तो ये बात बहुत ढंग से समझ लीजिए। एक बार फिर से यहाँ पर आ जाइए कि अगर वेट्स को हटा दें गैस फैलेगी और गैस को पिस्टन को ऊपर धकेलने में काम करना पड़ेगा। हियर वर्क इज डन बाय द गैस। और अगर पिस्टन पर वेट रख दें तो गैस कंप्रेस होगी, गैस पर काम होगा, गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस और वर्क विल बी डन ऑन द गैस। तो दो बातें, वर्क डन ऑन द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस। तो यही आपका वर्क हुआ। इफ कैपिटल P इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो कितना फोर्स लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया। अब हम केस ये ले रहे हैं, सपोज वी रिमूव ए स्मॉल वेट फ्रॉम द पिस्टन। छोटा सा वेट हटा लिया, द गैस वुड एक्सपेंड, तो गैस फैलेगी एंड पिस्टन वुड बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स, और पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगी। मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया है ds। एक बार फिर से, अगर हम वेट हटा लें पिस्टन से तो गैस वुड एक्सपेंड, गैस फैलेगी और पिस्टन वुड बी डिस्प्लेस्ड अपवर्ड्स। लेट ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, देन वर्क डन बाय द गैस dw इज इक्वल टू, छोटा सा वेट हमने पर हटाया है तो छोटा सा फोर्स लगेगा। तो इसलिए अगर ds डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस dw इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट है ds। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ऊपर से देखिए, इनटू ds। A इंटू ds क्या चीज है? A इंटू ds इज इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी dB। जरा समझिए, ये क्रॉस सेक्शन है A, ये क्रॉस सेक्शन A है और ये ds, तो ये क्या हो गया? दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ से यहाँ तक गैस के वॉल्यूम में
जो चेंज हुआ है, सो डी डब्ल्यू इज पी इंटू ए डी एस को हमने कहा चेंज इन वॉल्यूम डी बी। जनाब यही है छोटा सा वर्क जो होगा, जो छोटा सा वर्क होगा अगर हम वेट हटा दें तो गैस जो है वर्क डन बाई द गैस डी डब्ल्यू होगा पी डी बी। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम वॉल्यूम B1 टू B2, अगर वॉल्यूम B1 से B2 तक बढ़ जाए देन वर्क डन W होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। कहाँ से कहाँ तक? वॉल्यूम B1 से वॉल्यूम B2 तक। डी डब्ल्यू है पी डी बी। इफ ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्रेशर को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी बी फ्रॉम B1 टू B2। तो ये आपका हो गया W इज इक्वल टू पी B2 माइनस V1, W इज इक्वल टू पी B2 माइनस V1। अब यहाँ पर देखें आप, इधर हमने प्रेशर लिया है, इधर वॉल्यूम लिया है, और इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, देखिए A से B तक प्रेशर क्या होता है? ये कांस्टेंट रहता है। देखिए प्रेशर, वॉल्यूम बदलता है B1 से B2 तक। तो इसलिए जो ये जो पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ इसी कहेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ये पीवी ग्राफ, तो इफ पीवी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस एज लाइन ए बी। नाउ व्हाट इज P इंटू V2 माइनस V1? यहां से यहां तक डिस्टेंस देखें P है और ये है V2 माइनस V1, तो ये साइड हो गई P, ये हो गई V2 माइनस V1। तो P इंटू V2 माइनस V1 क्या डिनोट करता है? इट इज डिनोट्स द शेडेड एरिया। दिस इज शेडेड एरिया, दिस इज शेडेड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन ए बी एंड वॉल्यूम एक्सिस फ्रॉम V1 टू V2। तो ये जो मैथमेटिकल सेंटेंस है कि P इंटू V2 माइनस V1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। एरिया को ये, अगर मैं एरिया मेजर कर लूं, अगर मैं ये एरिया मेजर कर लूं, ये क्या चीज है? एरिया दे रहा है। तो अगर मैं एरिया मेजर कर लूं तो इसका मतलब मैं वर्क निकाल सकता हूं। सो बाय मेजरिंग द एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ एरिया नाप करके, बाय मेजरिंग द एरिया वी कैन डिटरमाइन डायरेक्टली द वर्क डन W बाय द गैस। यानी अगर मैं एरिया मेजर कर लूं, न्यूमेरिकल्स में आएगा, आपको एरिया वर्क निकालना होगा, तो सिंपली आप एरिया निकाल लें, तो एरिया डायरेक्टली गिव्स द वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस।